अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब का ऐसा शहर जिसकी तारीख बहुत कदीम है। इस शहर में होने वाले वाक़यात सुनने के बाद हर मुसलमान की आंखों में आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, आज हम जियारत करने जा रहे हैं तैफ सिटी की। इस शहर में किस मकामात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुल्म हुआ, आज ये शहर क्यों सऊदी अरब का छुट्टियां मनाने का कैपिटल बन चुका है, वैसे क्या डेवलपमेंट की है सऊदी अरब ने कि बड़ी तादाद में इस शहर में टूरिस्ट आते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं तैफ के एक शानदार सफर पर। इस शहर का ऑफिशियल नाम अल तैफ है। तैफ की कुल आबादी 7 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से सऊदी अरब का 8वां बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 321 मुरबा किलोमीटर है। तैफ सऊदी अरब का एक खूबसूरत और कदीम शहर है जो मक्का मुकरमा के करीब वाक़िया है। ये शहर अपनी कुदरती खूबसूरती, खूबसूरत बागात, पहाड़ी इलाकों और ठंडे मौसम की वजह से फेमस है। पहाड़ी इलाके इस शहर के मौसम को खुशगवार बनाते हैं। तैफ की सबसे मशहूर खसूसियत इसका तैफ गुलाब है, जो आलमी सतह पर शोहरत रखता है। इसका इस्तेमाल अतर बनाने के लिए किया जाता है। तैफ के गुलाब का अतर पूरे सऊदी अरब में फेमस है। दोस्तों, ये शहर तारीखी लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैफ के रिहायशियों को इस्लाम की दावत दी थी। तैफ में कई अहम तारीखी मकामात मौजूद हैं, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैफ आमद की तारीख से मुतल्लिक मकामात शामिल हैं, जिसकी आगे हम आपको वीडियो में जियारत करवाएंगे। दोस्तों, तैफ एक सियाती मकाम के तौर पर भी जाना जाता है, जहाँ लोग खूबसूरत मंजर, पुरसकून माहौल और सकाफती विरसे का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। ये मक्का मुकरमा से 95 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है, जबकि जद्दा सिटी से इसका फासला 180 किलोमीटर है। जब तैफ में गुलाबों का मौसम आता है तो पूरे शहर में खुशबू फैल जाती है। ये आम गुलाब नहीं, बल्कि एक ख़ास किस्म के गुलाब हैं, जिनकी पत्तियां सुबह सवेरे सूरज निकलने से पहले चुनी जाती हैं, और इससे बनने वाला अतर पूरी दुनिया में बहुत महंगा बेचा जाता है। ये काम इस शहर की मैशियत में अहम किरदार भी अदा करता है। सऊदी अरब के बेशतर शहर सराह में वाक़िया हैं, लेकिन तैफ पहाड़ों के दामन में 1879 मीटर की बुलंदी पर वाक़िया है। इसी वजह से ये इलाका ठंडा रहता है और सऊदी अरब के लोगों के लिए तफरीही मकाम भी है। इस शहर को गार्डन ऑफ मक्का भी कहा जाता है। बहुत से लोग नफली उम्रा अदा करने के लिए तैफ की तरफ मैकात में भी जाते हैं, जिसका नाम मैकात वादी महरम है। ये मैकात तैफ शहर से कुछ किलोमीटर पहले बनाया गया है। अगर आप मक्का मुकरमा से तैफ जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो 300 से 400 रियाल में आपको ले जाएगी और वापस ले आएगी। रास्ते में आपको बुलंद वाला पहाड़ और बल खाते हुए रास्ते देखने को मिलेंगे, जहां आप कुदरत के हसीन नज़ारे भी देख सकते हैं। ज़्यादातर पहाड़ खुश्क और पथरीले हैं। तैफ में पहुंचने के बाद लोग बड़ी तादाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मस्जिद की ज़ियारत के लिए भी ज़रूर आते हैं। ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है और इसी मस्जिद के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक 4 दीवारी में बनाई गई है। ये तैफ की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसके बाहर गेट भी बनाया गया है, जिसका नाम बाबुल अब्दुल्ला बिन अब्बास है। इस मस्जिद के इर्द गिर्द छोटा सा बाजार मौजूद है, जहां आप कदीम ज़माने की चीज़ें भी देख सकते हैं। इसके अलावा कदीम ज़माने की बिल्डिंग्स भी आपको नज़र आएंगी। आप हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बेटे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उम्मत के आलम के लक़ब से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको कुरान पाक की तफसीर में महारत हासिल थी। आपने ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा तैफ में गुजारा और 687 ईस्वी में आप अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मस्जिद के बाहर आप यहाँ के खूबसूरत बाजार भी देख सकते हैं। इस इलाके को ओल्ड टाउन भी कहा जाता है। इस शहर में पाकिस्तानी और इंडियन भी आपको काम करते हुए नजर आएंगे। बहुत से पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर में बकरे का सर और इसका सूप बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, जिसे हेड मंदी कहते हैं। ये बिल्कुल फीका होता है, जिसे तंदूर में तैयार किया जाता है, और ये यहाँ का रवायती खाना है। दोस्तों, तैफ में भी ओल्ड सूक मौजूद है। जब आप बाबुल आजम गेट से दाखिल होंगे तो ओल्ड सूक का एरिया शुरू हो जाता है, जहां आप अरब सकाफत को करीब से महसूस कर सकते हैं। शहद की और खजूर की दुकानें बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये इलाका बहुत साफ सुथरा है। टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं।
इन सब चीज़ों की वजह से तैफ को समर वेकेशन कैपिटल भी कहा जाता है। पूरा दिन इस बाजार में कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। हर तरफ इस इलाके में बहुत सी दुकानें आपको नज़र आएंगी। इस जगह टूरिस्ट के लिए गाड़ियाँ भी चलाई गई हैं जिन पर बैठकर आप पूरे बाजार का विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप तैफ जाते हुए कुदरत का नज़ारा ऊपर से लेना चाहते हैं तो यहाँ आप केबल कार भी ले सकते हैं जो आपको खूबसूरत पहाड़ों का मंजर दिखाएगी। इस इलाके का नाम अलकाट टूरिस्ट विलेज है जो तैफ आने से कुछ किलोमीटर पहले बनाया गया है। इस केबल कार से नीचे जाने के बाद आप इस विलेज में आ जाएंगे जहां आपको तारीखी आर्किटेक्चर और रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। बच्चों के साथ जाने के लिए ये बेहतरीन जगह है। इस जगह रोलर कोस्टर भी लगाई गई है जो पहाड़ों के दरमियान में चलती है। तैफ में 5 स्टार होटल भी मौजूद हैं जहां आकर टूरिस्ट रात गुजारते हैं, जिनमें सबसे फेमस इंटरकॉन्टिनेंटल होटल हैं जहां एक रात का किराया 700 रियाल तक होता है। दोस्तों, शाम के वक्त इस बाजार में आप अरब रवायती डांस भी देख सकते हैं जो तलवारों के साथ किया जाता है। तैफ में टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा रश आपको अरूद पार्क में नज़र आएगा जो तैफ के अंदर मौजूद है, जहां खानों के स्टॉल बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। ये तैफ का सबसे ज़्यादा रौनक वाला एरिया है। इस पूरे इलाके को बहुत खूबसूरत सजाया गया है, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। दोस्तों, तैफ सबसे ज़्यादा फेमस इस वजह से है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इलाके में तबलीग के लिए तशरीफ़ लाए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ओहद की जंग के दिन से भी ज़्यादा तकलीफ़ तैफ के दिनों में पहुंची। मतलब ये इतना दर्दनाक दिन था। ये वाक़या तैफ की किस जगह में पेश आया, चले अब आपको वहाँ लेकर चलते हैं। तैफ में इस वादी को अलमुतना भी कहा जाता है और अरबी में इसे अलमसना कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तैफ तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी मौजूद थे। जब आपने तैफ के सरदारों को इस्लाम की दावत दी तो इन्होंने इस दावत को मुस्तरद कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि कुछ ओबाश और बुरे लड़कों को आपके पीछे लगा दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। दोस्तों, कहा जाता है कि ये वही पहाड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक लहूलुहान हो गया। कुछ रवायात से पता चलता है कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पर बिठाया और वहां से लेकर चले गए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक तक खून आ चुका था। इसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो एक बाग में आ गए। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वही बाग का एरिया है। ये बाग उकबा बिन रबी और इनके भाई का था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ज़ख्मी हालत में देखा तो अपने खादम के हाथ अंगूर और पानी का प्याला भेजा जिनका नाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, और इसी जगह ये मस्जिद बनाई गई है जिसका नाम अब्बास मस्जिद है। आज इस मस्जिद के इर्द गिर्द अंगूरों के बागात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक की वजह से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी वक्त ईमान ले आए थे। इस जगह की ज़ियारत करके इस दौर के वक्त की याद ताज़ा हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितना सब्र दिया था। इतने जुल्म के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब के लिए हिदायत की दुआ की। इस मस्जिद के करीब ही एक ऐसा एरिया है जो इस वक्त के दौर का मॉडल बनाया गया है, जहाँ कुआं, अंगूर और सब इसी तरह का माहौल बनाया गया है। इसके करीब ही एक और मस्जिद बनाई गई है जहाँ एक पत्थर के बारे में कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पत्थर के पास आकर बैठे थे, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, आज ये शहर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी मौजूद है जिसका नाम तैफ यूनिवर्सिटी है, जहाँ पढ़ने की फ़ीस 4000 रियाल पर सेमेस्टर है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब अपने पूरे मुल्क में एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बना रहा है ताकि पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा हो। चले यहाँ से आपको लेकर चलते हैं बन्नू साद के कबीले की तरफ जो तैफ से 80 किलोमीटर के फासले पर है। इस एरिए के बारे में कहा जाता है कि ये वो इलाका है जहाँ हज़रत सादिया हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रहा करती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ परवरिश पाई। आज भी ये इलाका पथरीला है और दूर दूर तक बहुत कम आबादी मौजूद है, लेकिन इसमें कितनी हकीकत है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, तैफ की तारीख से ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सब्र किया, यहाँ तक कि आप पर इंतहा का जुल्म किया गया। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत की दुआ की और अजाब आने से इस शहर को बचा लिया। इसके अलावा आज का तैफ सऊदी अरब के लिए छुट्टियां गुजारने का कैपिटल बन चुका है। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो।
تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔